संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आज फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम हैं लदनिया के आखिरी बॉर्डर, जो जयनगर और लदनिया का बॉर्डर है योगिया, वहाँ। और बॉर्डर इसलिए कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे नेपाल का भी बॉर्डर है। और मैं आज हूँ जो मनोज यादव हैं उनके क्षेत्र में, और इसलिए हूँ कि ये जो थे पहले पूर्व उप प्रमुख थे। तो हमारा चैनल हमेशा से स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमेशा जो है संग्राम में है ही, आप लोग को पता ही है। तो साथ ही आज हम बात करेंगे मनोज जी से, इनके योजना और ये उप प्रमुख जो थे उसमें क्या क्या योजना हुआ करता था। तो अपने चैनल के माध्यम से सर के साथ हम जनता को भी बताएंगे और सुनाएंगे और एक्टिव करेंगे कि क्या क्या योजना होता भी है। तो सबसे पहले सर मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही सर मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आप किस पद पे हैं, क्या है, हमारे चैनल को बताएं और अपने कार्य के बारे में भी बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये भ्रमण करते करते आज हमारे क्षेत्र में आए हैं। हमारा लदनिया प्रखंड पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 3 है, जिसमें इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे पास भ्रमण करते हुए आए हैं। मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत सारे ऐसे चैनल अभी भी हैं और वो लोग अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पहला मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में, खास करके यहाँ के क्षेत्र में, ये संपूर्ण भारत चैनल जो हमारे रीढ़ है, इस समाज की जो बुनियादी है, जिस पर समाज टिका हुआ है, उस पर ये काम कर रहे हैं। अगर आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, शिक्षा ठीक नहीं रहेगा तो इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात हमारे उप प्रमुख, पिछले पंचवर्षीय मैंने उप प्रमुख पद पे था। इस बार मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, साथ ही जैव विविधता का लदनिया प्रखंड का अध्यक्ष भी हूँ। वो मुझे निर्विरोध सारे समिति लोग चुना है, यहाँ के लोग जो है ना निर्विरोध चुना गया है प्रखंड अध्यक्ष जैव विविधता का। सर उसमें क्या क्या होता है, मैं चाहूंगा कि यहाँ आ जाए थोड़ा सा सर जी। और उस विविधता में होता क्या क्या है, जो आप योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको चुनने का कोई मकसद होगा, मैं जानना भी चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो चुनने वाले की है, तो हमें क्यों चुना, कुछ समझे होंगे। तो इनके लिए उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, जिन्होंने मुझे निर्विरोध, कोई विरोध नहीं किया। सब लोगों ने एकजुटता से कहा कि ये सक्षम है, इनको किया जाए। लेकिन इन्होंने चुनाव तो हो गया, 21 नवंबर का चुनाव हुआ था, लेकिन इन पे सरकार का अभी कोई पहल नहीं है। सिर्फ चुनाव करके आनंद फानंद में किए, सब कुछ नेट उट पर चढ़ गया। हम लोगों को दिखा गया था कि हमें पर्यावरण पे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जीव जंतु पे काम करना है, जीव जंतु को संरक्षण करना है, मानव पे हर एक प्रकार से जो है ना, नीचे छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर के पूरे पर्यावरण पे काम करना है, इसमें बेसिकली है। और अभी भारत सरकार का और बिहार सरकार का जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग विशेष रूप से काम करेंगे। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं भाई, मौका मिले, पर्यावरण रक्षा कैसे करें, सरकार को मिले। और बेसिकली मैं सामाजिक तौर पे भी कर रहा हूँ। यहाँ भी रही बात हमारे, आपने कहा था योजना संबंधी, तो मेरा मुख्य उद्देश्य होता है आज के डेट में कि योजना, सड़क, रोड तो सब बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं टारगेट बनाता हूँ स्कूल का, कि स्कूल सुरक्षित रहे, स्कूल बढ़िया रहे, वहाँ पे बच्चे का शिक्षा बढ़िया हो। तो अभी मैंने पिछले बार पहले पंचम वितरित हुआ करता था पंचायत समिति के, बहुत मामूली पैसे आते थे। पिछले बार गवर्नमेंट ने 2019-20 में कुछ पैसे दिए, 15वीं में। तो हम लोगों ने इन पैसे को गाइडलाइन के हिसाब से, मैंने जो योजना चूज किया था, मैंने स्कूल का प्रावधान कर दिया था। जहाँ पर वो स्कूल है महादलित टोला में, जोगिया गाँव में ही है, वहाँ पर स्कूल भी है, आंगनवाड़ी केंद्र भी है, और संपूर्ण महादलित टोला है वहाँ पर, और सामुदायिक दलान भी है, यानी मुसहरी टोला बोलते हैं, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। वहाँ पर इवन ऐसा स्थिति था कि स्कूल पर आप खड़े होने के लिए ईंटा डाल करके स्कूल के क्लास में जाते, कमर भर गाढ़ा गड्ढा था, वहाँ पर कीचड़ हुआ करता था, वहाँ कुछ भी नहीं थे। फिर मैंने उसको जाकर के ठीक दुरुस्त किए, वहाँ पर सारे एकदम चकाचक कर दिए। आप जाकर के देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं उस क्षेत्र का कि कितना भव्य आनंद हो गया है वहाँ पर। लोगों को सब कुछ अपने हिसाब से हम बनवा दी है। एक स्थान भी था, भगवान का स्थान था, उसको भी अगर था, लेकिन उन लोगों के जो समुदाय के तौर पर मैंने उसको भी घेराबंदी करा करके उसको सुरक्षित कर दिया। सब लोगों को जय जय कर दिए हैं वहाँ पर, हमारा ये मानना है। अगला टारगेट भी स्कूल का भी है। यहाँ पर जोगिया में स्वास्थ्य केंद्र है, इस पर भी मैंने बार बार
यहाँ पर पीएससी में प्रभारी भी महोदय को कर रहा हूँ, पंचायत समिति की बैठक में भी करता हूँ कि यहाँ पर जो है सो डॉक्टरों को बैठावे। हॉस्पिटल तो टूट रहा है, तो वहाँ पर अभी एनएम इस पिछले महीने से यहाँ पर एनएम को काफ़ी कहने लड़ने झगड़ने के बाद पोस्टिंग किए हैं। वो एनएम आती है यहाँ से अपना जाती है, लेकिन मकान सुरक्षित नहीं है, मकान क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन किसी तरह वो लोग काम करके जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारे यहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य की जो है ना जगह भी है, और अन्य जगह एक बढ़िया हॉस्पिटल कम से कम 6 बेड का तो बना ही दे, उप स्वास्थ्य केंद्र, इससे हमारे यहाँ का लोगों का ठीक ठाक रहेगा। रही बात स्कूल की, तो अब हमारा दूसरा स्कूल यहाँ पर पड़ता है, 2 नंबर वार्ड में पड़ता है पीछे। वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर पोखरा के किनारा है, वहाँ पर बच्चा कब डूबेगा कब क्या होगा, मास्टर ने हमें आवेदन दिए थे, हमने आगे फॉरवर्ड किया है। अब देखिए योजना कब तक हमारे पास सेंशन होकर आते हैं, फिर उसमें हम लोग काम करेंगे, वहाँ भी उसको सुरक्षित करेंगे उस स्कूल को भी। बाकी अन्य जगह हम लोग टारगेट पर स्कूल खास करके लिए ही। तो कहीं ना कहीं मनोज जी जो हैं, मैं पहला ऐसा प्रतिनिधि देख रहा हूं बाऊअरी और लदनिया के बीच में कि एक पंचायत प्रतिनिधि जो है समिति जो है इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य में टूट पड़े हैं, उसको पुनर्जीवित करने के लिए। तो ये हमारा संपूर्ण भारत न्यूज चैनल राष्ट्रहित राष्ट्र समर्पित न्यूज है। सबसे पहले एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये एक एग्जाम्पल के रूप में दिखे लदनिया में, और मैं चाहूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं बार बार इस चीज को दिखाता रहूंगा। साथ ही सर मैं अब जो है योजना पे आऊंगा कि आप जो हैं कौन कौन से योजना अपने क्षेत्र में लाए हैं, और आपके प्रमुख जो हैं उनके द्वारा कौन कौन से योजना सारे क्षेत्र में काम हुआ है, क्योंकि आप तो प्रमुख रहे हैं, तो कुछ ऐसा लगा है कि काम हो रहा है? जी, काम तो हो रहा है क्षेत्र में, देव विकास का काम हो रहा है, इसमें नो डाउट, कहीं ऐसी बात नहीं है। सरकार ने जो योजना पैसे दिए हैं, कुछ अभी वर्किंग प्रोग्रेस में है, कुछ समाप्त हो गया है, सारे लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। हमारा भी ये 15वीं वित्त से है, यहाँ पर जो शेड बना रहे हैं धौरी नदी किनारे हैं, इस पे भी हमारा देखिए अभी तक आपको अभी क्या मैं बताऊं, ये मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर के यहाँ पर काम करवाता हूँ। इसको मैंने योजना के तौर पर नहीं काम करा रखा हूँ, ये हमारे समाज में बन रहा है, इसमें समाज की एक धरोहर की तरह मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, कि ये मजबूती से काम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये टिके रहे, और इसमें लोग इस योजना का फायदा लोग आम आदमी तक पहुँचे, छोटे से लेकर के बड़ों लोगों तक इसका योजना का फायदा पहुंचे। अभी तक देखिए लेट हो गया, मेरे लेबर सब काम कर रहे हैं, और मैं इनके साथ यहाँ पे खड़ा होकर के कि ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायतें न हो। और हमारे ग्रामीण लोग भी यहाँ आते हैं, वो लोग भी देख रेख करते हैं, हम तो चले जाते हैं, अब वो लोग चले गए तो हम आगे हैं, बाकी सबके समाज के देख रेख में काम हो रहा है, समाज अपने हिसाब से करवा रहे हैं, और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, कम से कम समाज तो अपना करवा रहा है काम देख रेख में। तो देखिए मनोज जी जो है एक यहाँ पे एक सेट बना रहे हैं जो बैठने के लिए बहुत अच्छा है, कि कोई समाज का कन्वेंशन होता है तो यहाँ पे नागरिक के तौर पे यहाँ पे होता है। और साथ में देखिए यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और साथ ही लेबर है जो काम करता है। देखिए हमारा चैनल हमेशा कई सारे चीजों का जो है ना ऑटोमेटिक चेक करता है, लाइव टेस्ट करता है। तो मैं चाहूंगा संपूर्ण भारत न्यूज में चलिए हम यहाँ के जो उस्ताद है उनसे मिला रहे हैं, और पूछना चाहेंगे कि सर यहाँ पे जो नेताजी बताया है किस ढंग से काम करते हैं, तो ये कैसा काम है और कितनी गुणवत्ता से होता है, आप बताएं मुझे। नहीं सर, काम तो यहाँ जो प्रमुख साहब हम लोग का जो चला रहे हैं, जो ये समझिए ना कि जैसे जो मतलब अपना किसान घर बनाता है अपना ना, हम लोग जैसे काम करते हैं उस मकान में, उस तरह से हम लोगों का काम लिया जाता है। इसमें सीमेंट और ये सब की मात्रा क्या होती है, थोड़ा बता पाएंगे? अब अभी प्लास्टर चल रहा है 5 इंच प्लास्टर जो चल रहे हैं, जो हम लोग गृहस्थ आदमी को मकान में करते हैं, तो सोनसाइन से 12 टीन में हम लोग का एक अनुभव होता है, जो इतना दे देंगे तो हमारा मजबूती रहेगा। और उसमें भी 2 टीन हमसे कम करवाया जाता है बालू। अच्छा, 10 में दे दीजिए 1 बोरा। अच्छा, तब काम कीजिए, वो और हार्ड हो गया, और हार्ड मतलब अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ। तो देखिए संपूर्ण भारत न्यूज चैनल फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, जो जैसे प्लास्टर घर में हम लोग ऐसे इस तरह नहीं देते हैं, आप देख सकते हैं, जो देख लीजिए, जो जैसे लग रहा है कि टाइल्स लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। हाँ, तो मैं गुण भी चेक कर, मैं जरूर चेक करूंगा। और देखिए संपूर्ण भारत न्यूज में कहीं ना कहीं मनोज यादव जी जो है यहाँ से जिला जो है समिति हैं, और
कहने की ये बात सबसे बढ़िया लगता है कि देखिए इनके उस्ताद के द्वारा इनकी गुणवत्ता को बताया गया है। तो कहीं ना कहीं काम जो है मनोज जी बहुत अच्छा करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं से मुझे फीडबैक भी मिला था कि इनके कामों का एग्जाम्पल जो है कहीं ना कहीं लदनिया में दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा फिर से मनोज जी के पास चलूंगा। मैं चाहूंगा कि सर ये जो आपका नीचे वाला ग्राउंड है, ये इसमें जो आपने काम किया है बहुत गुणवत्ता है। तो मैं चाहूंगा इसके बारे में आप कुछ और मुझे बताएं। सर हम तो चाहते हैं अपने हिसाब से बेस्ट करें, जितना बढ़िया हो सके। यहाँ पर हमारे गांव के लोग सब बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं, यहाँ पर दिन भर आते रहते हैं। उन लोगों से मैं राय विचार लेते रहता हूँ कि मजबूत कैसे हो, ये आप हमको बताइए। हमारा यही उद्देश्य होता है। और जो लोग जैसे कहे तो हम उसका ले करके अपना हिसाब इन लोगों से राय विचार ले करके मजबूती के लिए हम बोलते हैं। और मेरा वसूल यही है कि लोगों से पदाधिकारी जो है यही हमारे हैं, इंजीनियर साहब, वो आते हैं यहाँ पे, बैठ के जाते हैं, देख करके बताया, गाइडलाइन देते हैं। वो हम लोगों से भी विचार लेते हैं और हम उनको भी यही कहते हैं कि सर बेस्ट, अगर वो भी जो कहे तो मैं उससे भी उसको बेस्ट करके दिखाता हूँ, नहीं ऐसे करिए। ये हमारे गांव का भी है, योजना है। थोड़ा यहाँ पर रहे सब 10 लोग बैठते हैं यहाँ पर। मतलब ये मान सम्मान जो है जी, आपको जी, जी, कहीं जी, ना जी, कहीं जी, जी, जो जी। जनता का आप मान सम्मान रखते जी, हैं जी, अपना सर जी। उसी में खोजते मैं हैं। बस बहुत मेरा योजना मतलब वो हमें जो दे रहा है ना मान सम्मान, यही मेरा योजना करने का फल है सर। तो देखिए कहीं ना कहीं आत्म और चिंतन से इस काम में लगे हुए हैं मनोज यादव जी। और ये बहुत अच्छा एक पहल है समाज के लिए और सभी समितियों के लिए। मैं चाहूंगा कि मनोज जी जैसा काम करे, संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हमेशा से इस चीज को दिखाता रहेगा और हमेशा से इनके कामों को हम उजागर करते रहेंगे और जोगिया को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करेंगे। मनोज जी के द्वारा जो शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो हमेशा दिखा रहेंगे। धन्यवाद।